क्रेज क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि 2017 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आपका क्लास 10th का मैथ का दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है 10th का, उसमें से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपका 25 से 30% क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 140 को बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हम लोग 140 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। हम लोग इसको तोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यही आएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुपद के शून्यक की संख्या लिखिए बोला है। तो हल करेंगे तो दिया गया ग्राफ एक्स है ना, अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, ग्राफ में 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी 3, मतलब कि इस टाइप का आपका ग्राफ बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे किया गया होगा, ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर नीचे हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो आपको 3 जगह में प्रतिच्छेद किया है एक्स अक्ष को। ठीक है, तो इस टाइप का बनाया गया होगा। ठीक है, 1 2 3 जगह कर दिया तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर, जांच कीजिए कि x इंटू 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 द्विघात समीकरण है या नहीं बोला है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका जो आएगा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में है ना, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं 4 नंबर, क्या बोला है, मान निकालिए साइन 81 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो साइन 81 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 18 डिग्री प्लस बटे किया दिया कोस 72 डिग्री है ना, बराबर हो गया साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री बराबर साइन 72 डिग्री कोस 72 डिग्री प्लस बटे कोस 72 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर क्या बोला, एपी 4 10 16 22 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए बोला। प्रथम पद और सर्वांतर, तो प्रथम पद आपका 4 हो जाएगा है ना, और सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो दूसरा पद ना पहला पद को घटा देंगे तो 10 माइनस 4 में 10 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, छठा बोला है, यदि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या लिखिए बोला है। तो संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या लिखने बोला है। तो हल करेंगे तो 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई r l, तो आता त्रिज्या 2 मात्रक है ना। आकृति में डी इस समांतर BC है, तो x का मान लिखिए बोला है। तो हल आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से है ना, तो AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे का AC है ना, जो कि आपका AD है x है ना, जिसका मान निकालना है, और BD है 7.2 बराबर 1.8 बटे का 5.4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर 1.8 गुना 7.2 बटे का 5.4, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 गुना 7.2 बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाते हैं। वृत्त को, एक वृत्त है दोस्तों, उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, यदि 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता 0.95 हो जाएगा आंसर है ना। निम्न किस प्रकार का त्वरण है, तो यहाँ से अधिक प्रकार का त्वरण है क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अगले क्या है, खंड ब में बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए बोला है। तो इसका शून्यक हो जाएगा, वह हो जाएगा -1 और 4/3 हो जाएगा, ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्या बोला है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan a बराबर क्या जानते हैं 4/3 कर्ण के हो जाएगा आपका √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 51। तो sin a बराबर आ गया 4/5 और cos a बराबर 3/5, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, बिंदु A 2,3 है और बिंदु मतलब B दिया गया 4,1 के बीच की दूरी याद करना है। मतलब कि देखिए ये बिंदु दिया गया है आपका 2,3 है ना, और ये बिंदु दिया गया है 4,1 दिया गया है, मतलब कि A है और ये B है, तो इसके बीच का जो दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो इसका दूरी आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका 2√2 मात्रक का आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुना CD यदि कोण ABC बराबर कोण BAC है तो है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा CB गुना DA आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं उमा और राधिका का जन्मदिन का प्रायिकता तो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि 364 प्लस बटे 365 एक ही दिन तो 1 बटे 365, तो अथवा विषम संख्या 1 3 5 3/6, मतलब कि काटेंगे तो 1/2 सम, तो संख्या 2 4 6 बराबर है 3/6
6 बराबर 1/2, 1 का बड़े 1 हो जाएगा, है ना। उस उमा के और राधिका का आ जाएगा 2 तारीख को, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है विकलित विभाजन से। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा विकलित विभाजन मतलब कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा ना, फार्मूला होता है उसका। तो उसका जो एचसीएफ आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्या बोला, हल कीजिए 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर दिया गया है कितना 23। तो माना 1/x बराबर u और समीकरण 4u + 3y बराबर का 14 और 3u - 4y बराबर 23। तो हल करने पर आपका आगे u बराबर 5 और x बराबर 1/5 और y बराबर आ गया -2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोला आपका, एपी में a बराबर दिया गया है 5 और d बराबर दिया गया है 3 और an दिया गया है 50। तो n और sn ज्ञात करने बोला है, nवा पद ज्ञात करने बोला है और sn ज्ञात करने बोला है। तो 50 बराबर हो जाएगा 5 + n - 1 हो जाएगा 3, है नहीं। nवा पद कितना दिया गया है दोस्तों, तो nवा पद दिया गया n दिया गया 50, तो n बराबर 50 हो गया, तो आ गया आपका 45, है ना। और n - 1 √3 तो उससे आ गया 15 बराबर n, है ना। तो अब sn बराबर फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो s बराबर कितना आया था यहाँ पे देखिए 16, ठीक है। तो बराबर 16/2 तो 5 + 50 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5 8 × 55। तो इसका आंसर आ जाएगा 440। अगला देखते हैं 22 नंबर क्या बोला है कि a का मान कितना दिया है 7, 2 और 5, 1 और 3, के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यह हो जाएगा बराबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्या बोला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि मात्रा दिया गया 22 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर 22, तो 2 × 22/7 × r बराबर होगा 22। तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4πr²। तो इसमें सेट करेंगे तो 1/4, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और तीजिए कितना गया 7/2। तो आपका जो आ गया 77/8, मतलब देखिए इधर से 4 4 7 7 खत्म, है ना। 11 दूना 22, है ना। तो 11 7 77 और 4 दूना 8, है ना। तो इसको भाग देने पर आ गया 9.625 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्या बोला है, समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के लिए व्युत्कर ज्ञात करने बोला है। तो इसका व्युत्कर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 1 और 2/3, है ना। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 27 नंबर, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, जिसका भवन ए बी बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए टावर सी त्रिभुज ए बी सी में 10 डिग्री बराबर 7/BD, तो BD बराबर 7 मीटर। तो अतः टावर से दूरी AE बराबर 7 मीटर। तो त्रिभुज CAE में 10 60 डिग्री बराबर H/7, तो H बराबर 7 √3। तो टावर का की कुल ऊंचाई आपका आ जाएगा 7 इंटू √3 + 1 मीटर, है ना। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर, तुर्की टोपी का क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है R1 10 R2 4 और L बराबर दिया गया है 15, ठीक है। तो प्रयुक्त पदार्थ वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, तो हम लोग इसमें बैठाएंगे तो आंसर आएगा 710.28, ठीक है, सेंटीमीटर आंसर। अगला देखते हैं माध्य की गणना। तो सिग्मा FI दिया गया है 68, तो और वर्ग चिन्ह 75 95 115 135 155 175 195। तो सिग्मा FI XI बराबर होता है क्या 4 × 75 हो जाएगा प्लस 5 × 95 प्लस खाली स्थान 4 × 95। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 93 20/78 बोलते हैं आपका 68। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 137.05, यही रहा आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका 30 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छा से बना लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सभी को हल कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन को लगभग आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।